आज जितनी भी हम कोडिंग करेंगे वो VS कोड में करेंगे। आप गूगल कोलैब पे अगर आपने ओपन किया हुआ है तो भी कोई बात नहीं, मैं बस आज VS कोड पे काम करूँगा जस्ट फॉर अ चेंज। सही है, तो VS कोड पे कोडिंग करने के लिए ऑफकोर्स आपको पता होगा, आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए, सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल होना जरूरी है। मेरे पास आ गई, सिंपल, ठीक हो गया जी। अब हम अपना आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है सेट। हमारे पास पाइथन में कॉन्सेप्ट है सेट का। सेट हमारे पास जो होते हैं वो हमारा डाटा स्टोर करने के लिए। सेट होते हैं इम्यूटेबल, सही है, सेट होते हैं इम्यूटेबल और अनऑर्डर्ड। क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। सेट आर अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स्ड। अनऑर्डर्ड का मतलब तो आपको पता होगा कि भाई इनका कोई ऑर्डर नहीं है। इसका क्या मतलब है? आपने आज तक जब भी किसी लिस्ट को या एरे को प्रिंट किया, किसी भी जब डिक्शनरी को प्रिंट किया, तो आपके पास जो आउटपुट आता था, यानी जब आप उस डिक्शनरी या लिस्ट को या टपल को प्रिंट करते थे तो एक फॉर्मेट में आंसर आता था। जैसे सपोज करें, अगर आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें सबसे पहला एलिमेंट रखा एप्पल, दूसरा रखा ऑरेंज, तीसरा रखा वाटरमेलन, और फिर जब उस लिस्ट को प्रिंट किया तो जिस फॉर्मेट में आपने अपने एलिमेंट्स डिक्लेयर किए हैं, एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन, उसी इंडेक्स में, उसी सीक्वेंस में वो प्रिंट होते थे, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो, कि डिक्शनरी हो। सही है, ऐसा ही था। लेकिन सेट के मामले में ऐसा चक्कर नहीं। आप सेट में अगर एप्पल, ऑरेंज और वाटरमेलन लिखेंगे ना, सबसे पहले आपने लिखा एप्पल, फिर आपने लिखा ऑरेंज, फिर आपने लिखा वाटरमेलन। अगर आप लिस्ट, टपल या डिक्शनरी में इसको प्रिंट करते ना तो ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप सेट में इसको प्रिंट करेंगे तो जरूरी नहीं है ये इसी सीक्वेंस में प्रिंट हो सकता है वाटरमेलन पहले आ जाए, एप्पल बाद में आ जाए, ऑरेंज वहीं रहे, हो सकता है ऑरेंज पहले आ जाए, सीक्वेंस आउट हो सकता है। ये एक सेट का जो है वो फीचर है, ये इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक फीचर है जी। यस, हर मर्तबा इसका ऑर्डर चेंज आएगा, ठीक है, पाइथन की मर्जी कि ये इसको किस ऑर्डर में प्रिंट करे। तो सेट अब आप कब यूज करेंगे? सपोज करें कि आपने कुछ प्रिंट करवाना है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। सही है, क्या कहा मैंने? सपोज करें आपने कुछ प्रिंट करवाना है लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। सपोज करें कि आप सबके नाम अगर मुझे प्रिंट करवाने, मुझसे कोई पूछता है, सर अमीन पूछते हैं कि आपके क्लास के स्टूडेंट्स के कौन कौन से नाम, उनके क्या क्या नाम, तो मैं किसी का भी नाम कभी भी ले सकता हूँ। जरूरी हो सकता है कि आपका नाम पहले लूँ, आपका बाद में लूँ, कोई सीक्वेंस मैटर नहीं करता। अमीन भाई पूछे, मैं एक अलग ऑर्डर में नाम दूँ कि स्टूडेंट 1 2 3 उनका नाम। दानियाल भाई पूछे, जाहिर सी बात है ऑर्डर डिफरेंट हो जाएगा, कोई मैटर नहीं करता ऐसे। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट में आगे पीछे हो आ सकता है। और यहाँ पे लिखा है अनइंडेक्स, ये होता है अनऑर्डर। अनइंडेक्स का मतलब सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका कोई इंडेक्स नहीं होता। क्या नहीं होता? इंडेक्स नंबर नहीं होता। जैसे लिस्ट में आपके पास इंडेक्स था कि 0 से शुरू होगा, टपल में इंडेक्स था कि 0 से शुरू होगा, सेट में कोई इंडेक्स नहीं होता। अब जाहिर सी बात है, जब ऑर्डर नहीं है, इसको आप यूं याद रख सकते हैं कि भाई जब एक एलिमेंट का ऑर्डर ही नहीं है, सही है, हमने क्या डिस्कस किया? अनऑर्डर्ड। अब अगर मुझे एप्पल प्रिंट करना है तो सपोज करते हैं कि इसका इंडेक्स है 0, ठीक है। अब लिस्ट के मामले में हमेशा 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 इसका इंडेक्स 0 रहेगा जब तक मैं कोई चेंज ना करूं। लेकिन सेट के मामले में जब पाइथन की ही तरफ से ये अनऑर्डर्ड मुझे मिल रहा है तो मैं इसको कैसे एडवांस में कर दूं कि भाई 0 प्रिंट करें? सही है, तो इसलिए ये अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स होते हैं। अभी जब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सपोज करें इसको हम कब यूज कर सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया। सपोज करें हमारा गवर्नर पोर्टल है, वहाँ पे एक मुझे पूरी लिस्ट बनानी है कि पहले शुरू से लेके आखिर तक हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं किसी का कोई भी ऑर्डर हो, बस मैं प्रिंट कर दूँ। सही है, मैं क्या करूँ? सिर्फ प्रिंट कर दूँ, मुझे सिर्फ लिस्ट चाहिए।
ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब आपके फैमिली मेंबर है, मैं कहता हूँ अपने फैमिली मेंबर्स के नाम बताएं। अब ऑर्डर मैटर नहीं करता ना इस केस में, आप अपनी मदर का पहले बता सकते हैं, फादर का बाद में बता सकते हैं, सिस्टर ब्रदर का बाद में। हो सकता है मैं अगली बार पूछूँ आप अपने भाई बहन के नाम पहले बता दें, अपना पहले बता दें, कुछ भी। तो अनऑर्डर्ड यानी ऑर्डर मैटर नहीं करता। और अनइंडेक्स जाहिर सी बात है, जब ऑर्डर ही नहीं है, भाई मुझे पता ही नहीं है कि सेट को जब मैं प्रिंट करूंगा तो एप्पल किस तरह प्रिंट होगा, पहली पोजीशन पे, दूसरी पे, तीसरी पे। जब मुझे ऑर्डर ही नहीं पता तो मैं उसका इंडेक्स भी कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? तो ये है अनइंडेक्स। अभी हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑफकोर्स एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करें फ्रूट्स नेम, मैं इसी तरह लिख लेता हूँ, चल फ्रूट्स अंडरस्कोर नेम। सही है, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब सेट किस तरह डिक्लेयर होता है? कर्ली ब्रैकेट से। किस तरह डिक्लेयर होता है? कर्ली ब्रैकेट से। और इसके अंदर मेरी आएंगी वैल्यूज। क्या आएंगी? वैल्यूज आएंगी, जितनी भी मैं लगाना चाहूँ। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। मैंने यहाँ भी स्ट्रिंग लगाना चाहा, मैंने एप्पल लिख दिया, मैंने यहाँ ऑरेंज लिख दिया, और यहाँ पे मैंने ग्रेप्स लिख दिया। ये बन गया मेरा सेट, और यहाँ पे इसके अंदर 3 वैल्यूज। सही है। अब हो सकता है जब मैं, ये पाइथन की मर्जी है, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में maths.random का फंक्शन यूज किया था, उसमें क्या होता है, रैंडमली कभी भी कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो ये ऐसा ही है। हो सकता है इसकी वैल्यू ऐसी है जैसे मैंने सीक्वेंस में लिखा, हो सकता है अनऑर्डर्ड भी आ जाए। टोटली पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट है। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया फ्रूट्स नेम, सिंपल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्रूट्स नेम, और इसको कर दिया प्रिंट। जैसे ही अपने टर्मिनल में आया, मैंने लिखा पाइथन main.py। तो देखिए ये इस तरह आया, एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंज। किस तरह प्रिंट हुआ? ये सिंपली प्रिंट करवाना तो आप लोगों को आता है, एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंज। अब आप देखें ये प्रिंट कैसे हुआ। एप्पल पहले, ग्रेप्स बाद में, ऑरेंज तीसरे पर है। लेकिन इसको मैंने डिक्लेयर कैसे किया? एप्पल पहले, ऑरेंज बाद में, ग्रेप्स तीसरे पर है। इसको मैंने डिक्लेयर इनिशियलाइज कैसे किए? इस तरह किया है, एप्पल, ऑरेंज और ग्रेप्स। लेकिन ये प्रिंट कैसे हुआ है? एप्पल, ग्रेप्स और ऑरेंज। तो अनऑर्डर्ड होते हैं सेट्स। क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। यानी आप डिक्लेयर किसी भी तरह करते हैं, ये आना अनऑर्डर्ड है, आगे पीछे इसके एलिमेंट हो सकते हैं। अब देखें, मैंने दोबारा सेम फाइल को चलाया। अब इसका ऑर्डर क्या है? ऑरेंज, एप्पल और ग्रेप्स। यानी इसका ऑर्डर में जब जब भी प्रिंट करा रहा हूं बदलते जा रहा है। तो सेट क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। यानी पाइथन की मर्जी वो किस तरह जो है वो मुझे रिटर्न करके लाके दे। ये टोटली पाइथन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अनऑर्डर्ड तो आपने देख लिया, ये होते अनइंडेक्स भी। क्या होते? अनइंडेक्स। अब सपोज करें मैं लिखूं यहाँ प्रिंट, इंडेक्स लगा लिया, चले इसका 0। अब नॉर्मली केस में अगर लिस्ट होती, डिक्शनरी होती, सॉरी लिस्ट टपल होता, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते कि भाई हमेशा एप्पल आएगा। लेकिन पाइथन तो इसको करेगा ही नहीं। पाइथन बोलेगा भाई आपने इंडेक्स दे कैसे दिया? सही है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इंडेक्स के साथ भी प्रिंट करके देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ गया। मैंने क्या कहा? पाइथन में सेट क्या होते हैं? अनइंडेक्स। क्या होते हैं? अनइंडेक्स। मैंने इंडेक्स लगा के देख लिया, तो यहाँ पे क्या आया? टाइप एरर, कि भाई पाइथन का कोड लिखने में आपसे गलती हो गई है। सेट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, यानी आप उसको एक्सेस इस तरह से नहीं कर सकते। तो सेट कब काम आते? जब आपको अपना डाटा प्रिंट करवाना हो, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। सही है। जैसे मैं आपसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम, ठीक है? तो ये होते हैं सेट। मैं आपसे पूछूं, सपोज करें आपका एक शॉपिंग स्टोर है जहाँ पे आपको अपने एंड ऑफ द डे कस्टमर की लिस्ट चाहिए।
अब आपका कस्टमर कुछ भी हो, कभी भी हो सकता है, पहले जो सुबह आया हो उसका नाम आप शाम को लिखो, कुछ भी हो सकता है। तो सेट क्या होता है, जब कभी आपको अपना डाटा प्रिंट करवाना हो लेकिन ऑर्डर मैटर ना करता हो तब आप सेट यूज करेंगे। ठीक है, जल्दी से इस कोड को देखें और कोई सवाल है तो पूछें। 10 सेकेंड है आप लोगों के पास। जी हाँ, प्रिंट भी हो सकता है, आप इसमें डाटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। यस, आप इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसमें चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसको सिंगल हैंडेड नहीं, आप कोई भी सिंगल एलिमेंट प्रिंट नहीं करा सकते। करवा सकते हैं लेकिन इंडेक्स के थ्रू नहीं करा सकते, आपको इफ एल्स के थ्रू करना पड़ेगा। ये काम हमने किया हुआ है, अभी हम देखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये टोटली हमारी जो है वो लॉजिक के ऊपर है। हमें कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, अपनी रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी कि हमारे पास क्या है, उस हिसाब से जो है वो ये कॉन्सेप्ट टाइप में सेट का नहीं, जावास्क्रिप्ट का सेट होते हैं लेकिन वो यूनिक के लिए होते हैं, उसमें उसकी क्लास होती है, न्यू सेट करके क्लास मिलती है। जी अनऑर्डर क्यों है और पाइथन का फीचर नहीं हैशिंग होती है। यस जी, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। देखिए, इसका बेनिफिट ये है कि जब आपको कोई डाटा चाहिए हो, सही है, लेकिन उसका ऑर्डर मैटर ना करता, सही है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको कोई भी डाटा देना है, सपोज करें आपका सुपर स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, उसकी जो है वो आपको कस्टमर की लिस्ट चाहिए, सही है। अब कस्टमर की लिस्ट आपको किसी भी ऑर्डर में मिल जाए, आपको तो लिस्ट से मतलब है, सही है, तो इस केस में आप सेट यूज कर सकते हैं। जी जी जी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास सेट, अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स। क्या होते हैं अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स? अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे अब हमारे पास दो चीज है। सेट किस तरह डिक्लेयर होता है? सेट किस तरह डिक्लेयर होता है? कर्ली ब्रैकेट से। एक चीज आपके पास और होती है जो कि कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर होती है, डिक्शनरी होती है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि टाइप का फंक्शन लगाए बगैर अगर आप सेट और डिक्शनरी में डिफरेंशिएट करें तो आप कैसे करेंगे? हैंड रेज करके कोई एक बताओ। जी आप बताएं। सही है, आप नहीं, बिगर डाटा टाइप। मैं कह रहा हूं कि भाई ऐसे कोड देख के बताओ कि सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। एग्जैक्टली, यहां से आप कोई बताएं। यस, नाइस, वेरी नाइस। तो सेट और डिक्शनरी को अगर मैं आपके सामने सिर्फ रखूं तो आप किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि सेट जो होता है वो सिंपली वैल्यूज डिफाइन करते हैं। उसमें सेट में हम क्या करते हैं? सिंपली वैल्यूज डिफाइन करते हैं। लेकिन डिक्शनरी में हम क्या करते हैं? की वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो ये एक डिफरेंशिएटर है कि आप देख के बताएं कि सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस है। डिक्शनरी हमारे पास की वैल्यू होती है और हमारे पास सेट जो होता है वो सिर्फ वैल्यू पे होता है। अब हर चीज लास्ट टाइम जैसे सर अमीन ने कहा कि भाई जितना हो सके आप ट्राई करें कि डेटा टाइप भी डिफाइन करें। क्या करें? डेटा टाइप भी डिफाइन करें। तो अगर यहाँ पे मेरे पास नेम होता तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इसको पहले मैंने लिख दिया। ये इसकी डेटा टाइप क्या होगी? नेम वेरिएबल की स्ट्रिंग होगी। ऐसे str स्ट्रिंग पूरा आप लिखते हैं जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में होता है str। अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर डिफाइन करना है, फोन नंबर इज इक्वल्स टू ये, फोन नंबर कैसे डिफाइन करूंगा? नंबर होता है, इंटीजर होता है, इंटीजर होता है। ऐसे
INT होता है। तो पाइथन में आपके पास डेटा टाइप्स कुछ इस तरह होती है, स्ट्रिंग को str और इंटीजर को INT लिखेंगे आप। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में क्या होता था कि अगर आपको डेसिमल वैल्यूज भी डिफाइन करनी है तो वो नंबर टाइप में ही आ जाता था, ऐसा ही है। लेकिन पाइथन में आपके पास डेसिमल वैल्यूज के लिए डेडिकेटेड डाटा टाइप है, वो है आपके पास फ्लोट। सही है। अगर मुझे यहाँ पे इस तरह से एज डिफाइन करनी है, ठीक है, तो मैं इसकी डाटा टाइप क्या रखूंगा, फ्लोट। सही है। तो पाइथन में आपके पास डेसिमल वैल्यूज के लिए डेडिकेटेड डाटा टाइप है जिसका नाम क्या है, फ्लोट। अगर मैं यहाँ पे एक जो है वो लिस्ट डिफाइन करूँ या एरे डिफाइन करूँ तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, यहाँ पे यहाँ पे कर तो रहेंगे, यहाँ पर पूरा मेरी थोड़ा मैं कह रही हूँ यहाँ पर आपके लिए ठीक पंखा भी सही है। रहेगा। ये क्या है, लिस्ट है। इसकी डाटा टाइप होती है आपके पास सिंपली लिस्ट। पाइथन में आप एरे ऑफ स्ट्रिंग्स लिखते थे, यहाँ भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिस्ट लिख लें। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि भाई जब आपको पता है कि जब यहाँ एरे ऑफ स्ट्रिंग्स होना है तो आप जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, स्ट्रिंग लिखते थे, या टाइप स्क्रिप्ट में क्या करते थे, स्ट्रिंग लिखते थे और क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट डिफाइन करते थे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब एरे, स्ट्रिंग का मतलब कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। लेकिन पाइथन में भी आप ये काम कर सकते हैं। आपने लिखा लिस्ट और यहाँ आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया STR। क्या लिख दिया आपने, STR। इसका मतलब कि ये जो लिस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ही कंडक्ट करेगी। यहाँ पे ये लिस्ट या ये एरे जो है वो नंबर इंटीजर नहीं कर सकते। अच्छा, अब मैं अगर इसको चलाऊं, मैंने 89 लिख दिया और मैं इसको प्रिंट कराऊं, ये चल जाएगा या नहीं देगा, कलर्स 2, बाकी सबको कमेंट आउट कर देंगे। कोड देखें, मैंने यहाँ क्या किया, कलर्स 2 नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें इसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स होगी, यहाँ पे डिफाइन कर दी स्ट्रिंग। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नंबर भी लगा दिया। एरर आएगा, ये सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। सोच लो, मैं कहता हूँ सोच लो, कौन कहता है चल जाएगा, काफी कम, सही है। कौन कहता है एरर थ्रो करेगा ये, नहीं। इसको चला के देख लेते, पाइथन मेन डॉट py, तो ये मेरे पास सक्सेसफुली चल गया। अब जिन लोगों ने कहा कि ये चल जाएगा वो हैंड रेस करें। नहीं, अभी तो आप लोग घूम गए, पहले तो सिर्फ 4 थे, अभी ये 40 कैसे हो गए, आप लोग की पार्टी बदल गई। आप बता, आपने हैंड रेस किया था, आपने किया था, नहीं आपको तो सवाल। आप बता शहरोज भाई, ये क्यों चल गया, थोड़ा जोर से प्लीज। एग्जैक्टली भाई, पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, ये वोकैबुलरीज पता होना जरूरी है, क्विज में आ सकती है। पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है। अगर ये टाइप स्क्रिप्ट होती तो यहाँ एरर आ जाता, शायद आप लोग टाइप स्क्रिप्ट का जहन में रख के आप लोगों ने जवाब दिया। पाइथन क्या है, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, यानी ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया। पाइथन खुद से, पाइथन का कंपाइलर खुद से कभी डाटा टाइप में एरर नहीं थ्रो करेगा। उसके लिए एक पैकेज होता है माईपाई। कौन सा पैकेज होता है, इसके लिए आप लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल माईपाई। अब जब आप इस फाइल को चलाएंगे तो आप किस तरह चलाएंगे, जैसे आप लिखते थे पाइथन मेन डॉट py, आप लिखेंगे माईपाई स्पेस मेन डॉट py या जो भी आपकी फाइल का नाम है। अब पाइथन तो चला देगा, लेकिन जो माईपाई का पैकेज है ना वो करेगा उसकी स्ट्रिक्ट चेकिंग। क्या करेगा, स्ट्रिक्ट चेकिंग, यानी वो फिर टाइप स्क्रिप्ट वाला काम करेगा। पाइथन में एक मसला है कि वो स्टैटिक टाइप नहीं है टाइप स्क्रिप्ट की तरह। पाइथन जो एक काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, डायनेमिक टाइप। सही है।
ये काम जावास्क्रिप्ट, अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी पता है, ये काम आप लोग करके भी आए। जावास्क्रिप्ट में भी यही मसला था। जावास्क्रिप्ट में आप नेम लिखते थे अली, फिर दोबारा डिक्लेयर करके नेम इज इक्वल्स टू उसकी वैल्यू नंबर कर दे 20, वो चल जाएगा। इस मसले को हल करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट था। ऐसा ही है। इसी तरह यहाँ पे पाइथन में भी यही इशू है। पाइथन में अगर आप डाटा टाइप को छेड़खानी करेंगे ना डाटा टाइप के साथ, वो मसला हल कर देगा। फिर उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मायपाई। जैसे आपने टाइपस्क्रिप्ट यूज की थी, आप करेंगे मायपाई को यूज, और मायपाई फिर अगर मैं मायपाई करके इस चीज को चलाऊंगा तो ये मुझे एरर देगा। अब मैं यहाँ पे अगर एक पैकेज चलाऊं, फिर इंस्टॉल मायपाई, अब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी और ये देखिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा ना, किस तरह चलाऊंगा, मायपाई स्पेस फाइल का नाम, सब स्क्रीन पे देखिए, सॉरी स्क्रीन नजर नहीं आया, आगे नजर, मायपाई, देखिए मैंने क्या लिखा, मायपाई स्पेस फाइल का नाम main.py। अब जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो होपफुली मेरे पास एरर आना चाहिए। ये देखिए एरर आ गया, एरर लिस्ट आइटम 2 हैज इनकम्पैटिबल टाइप इंटीजर। अब इस एरर को पढ़ें और उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें, सुकून से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है। लिस्ट आइटम 2, ये कह रहे हैं लिस्ट आइटम 2। अच्छा भाई अभी जाके देखते हैं, तो लिस्ट 0 रेड, ग्रीन 1 इंडेक्स और ये रहा 2। पहुंच गया मैं यहाँ पे। लिस्ट आइटम 2 हैज इनकम्पैटिबल टाइप इंटीजर। ये कह रहे हैं कि भाई जो सेकंड इंडेक्स है ना लिस्ट का, वो इंटीजर है और इनकम्पैटिबल है। तो बात तो सही है, 89 तो इंटीजर है, नंबर है। क्यों इनकम्पैटिबल है? इनकम्पैटिबल क्यों है, कोई बताएगा? एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ जो डाटा टाइप डिफाइन हुई है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन हुई है। क्या डिफाइन हुई है? लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। एक्सपेक्टेड एसटीआर मतलब स्ट्रिंग, भाई मुझे स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज थी। दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं अनकमेंट करता हूँ ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। दोबारा आते हैं सेट की तरफ। सेट की टाइप सिंपली होती है, आपने कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया सेट, ये होती है सेट की टाइप। ठीक हो गया जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? यस और नो? चलेगा, ठीक। एग्जैक्टली जबरदस्त, बिल्कुल। अब सेट के कुछ हमारे पास ही जी बिल्कुल लिख सकते। सेट के लिए लगा चला के देखो, आपके पास है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट के मेथड हैं, करके देखिए। अब या हम हर पॉसिबल केस करके देखेंगे तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाएगी जी। कोई हैंड रेस करके बताए, समझ नहीं आ रहा कौन बात कर रहा है। आप जी लिस्ट जो अनऑर्डर्ड होती है आगे, उसके बाद आपने क्या कहा जी? सेट अनऑर्डर होता है। सॉरी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आप मेरे किसी टीममेट से पूछ लें, फ्री हो गया, आप आगे या एंड ऑफ द क्लास मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े। सेट के कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड हम देख लेंगे यहाँ पे। सेट में जो एक मेथड होता है वो होता है, अच्छा ये सारी बातें जो भी डिस्कशन हमने अभी किया ये एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। सॉरी एमसीक्यूज के लिए क्या, अभी जो आपके लिए क्विज होगा वो बड़ा जरूरी है। एक चीज होती है आपके पास यूनियन। सेट का एक मेथड होता है यूनियन। कौन सा मेथड होता है? यूनियन, जी बिल्कुल। एक चीज होती है इंटरसेक्शन, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यूनियन।
ये यूनियन वही काम करता है जो मैथ्स में करता है। कोई बता सकता है यूनियन क्या काम करता है? तो यहाँ से कोई बता, जी आप बताओ। कंबाइन करके लिखना है। एग्जैक्टली यूनियन का मेथड क्या करता है, आपके मल्टीपल सेट को जो है वो मर्ज करके एक नया सेट बना देगा। अब सपोज करें यहाँ पे मैं फ्रूट्स के नाम लिखता हूँ जो समर और विंटर दोनों में आते हैं और मुझे उसकी सिर्फ लिस्ट चाहिए, सिंपल। यूनियन का मैं और मैं चाहता हूँ कि दोनों लिस्ट मर्ज हो। इसकी एक वही एग्जांपल है कि सपोज करें आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक ज्वेलरी, एक क्लोथ्स, गारमेंट्स, जो भी। आप चाहते हैं कि आपको हर कैटेगरी से जितने भी कस्टमर हैं अलग अलग कैटेगरी के, सारे एक साथ मिल जाए। सही है? आई रिपीट, प्रॉब्लम मैं यहाँ क्या सॉल्व करूंगा इससे। आपका ई कॉमर्स स्टोर है, अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है कस्टमर शॉपिंग करने आए, कोई इलेक्ट्रॉनिक में आए, कोई ज्वेलरी में आए, कोई गारमेंट्स में आए। आपको एंड ऑफ द डे जो है वो आपके कस्टमर्स की लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जितने भी सारे इसको सेट में आप स्टोर कर सकते हैं, जितने सारे भी कस्टमर्स हैं उसकी एक लिस्ट आपके पास मर्ज हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक जो है वो लिस्ट सेट बनाता हूँ, लिस्ट नहीं सॉरी गलत बोल दिया, सेट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर। और यहाँ पे सेट में मैंने लिख दिया अली, अहमद और नबी। अच्छा, एक और चीज जो मैं मेंशन करना भूल गया, सेट डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। सही है? क्या कहा मैंने? सेट जो है वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। अगर सपोज करें यहाँ एप्पल मैं 2 बार लिखूंगा ना, तो ये मुझे एक ही बार प्रिंट करके देगा। अभी जब हम इसको चलाएंगे तो उसको भी देखेंगे। सही है? सारी बातें बंद, सारा फोकस यहाँ पे। ये पीछे डिस्टर्बेंस, अगर किसी को जगह नहीं मिली बैठने की वो वहीं चला जाए, क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। थैंक यू। ठीक है, मेरे पास एक ई कॉमर्स स्टोर है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर्स की है। एक है मेरे पास कस्टमर जो गारमेंट्स में आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह मैंने लिखा। इसकी टाइप भी मैं डिफाइन कर देता हूँ कि भैया आपकी टाइप है सेट। ठीक है, आपकी टाइप क्या है? सेट। और यहाँ भी मैंने कुछ कस्टमर्स अपने डिफाइन कर दिए, जैसे अली, अहमद, नबी मैंने इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया। यहाँ पे मैं दरगाम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं जो है वो अहमद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं समी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी की पूरी एक लिस्ट में ये चीज़ मर्ज होके मिल जाए। क्या होके मिल जाए? मर्ज होके मिल जाए, मतलब यूनियन का यूज़ करते हुए मैं इसको कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लिखा, एक मर्ज का मैंने वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू। अब मैं इसको कैसे यूज करूँ? मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर क्या है? एक मेरा वेरिएबल है जिसने सेट रखा हुआ है, डॉट। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ डॉट लगाया, यहाँ मेरे पास VS कोड की हेल्प से इंटेलिजेंस आ गई। जितने भी मेथड मेरे पास सेट में अवेलेबल है वो मुझे यहाँ मिल गए। सही है? यहाँ मैंने लिखा डॉट यूनियन, तो ये देखिए मेरे पास यूनियन आ गया। क्योंकि एक फंक्शन है तो इसको राउंड ब्रैकेट्स में मैंने क्लोज कर दिया। अब ये एक आर्गुमेंट लेता है जिसके साथ मुझे इसको मर्ज करना। क्या करना हो? जिसके साथ मुझे इसको मर्ज करना है, जिसके साथ इसकी यूनियन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर्स को मर्ज करो गारमेंट्स कस्टमर के साथ। तो देखिए मैंने इसको किस तरह लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर, यानी मेरे पहले सेट का नाम, डॉट यूनियन। यूनियन एक मेथड है जो कि सेट पे चलता है और ये क्या काम करता है? रिटर्न अ न्यू सेट विद एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट एंड ऑल अदर्स। यानी ये क्या करेगा? यूनियन का फंक्शन क्या करता है? सारे मेथड्स को, सॉरी सेट के सारे एलिमेंट्स को मर्ज करेगा और एक नए सेट में लाके रख देगा। यहाँ मैंने इसको किया प्रिंट और यहाँ पे मैंने मर्ज को प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब जैसे मैं इसको चलाऊंगा, CLS लिखा मैंने, पाइथन मेन डॉट। ओके, मैंने इसको कमेंट नहीं किया तो ऑफकोर्स एरर आना लाजमी। चलिए अब देखेंगे, ये तो ऊपर वाली चीज़ है। अब देखें, अली, नबी,
समी, अहमद और जरगाम, जितने भी नाम मैंने दो अलग अलग सेट में रखे थे वो मुझे यूनियन फंक्शन की वजह से एक सेट में आके मिल गए। सही है? अली, नबील, समी, अहमद और जरगाम, ये नाम मैंने दो अलग अलग सेट में रखे थे आपके सामने। अली, अहमद, नबील, ये एक सेट में, जरगाम, अहमद और समी, ये 6 नाम है और मुझे यूनियन की मदद से ये सारी चीजें एक ही साथ आके मिल गई। तो यूनियन का फंक्शन क्या करता है? जितने भी सेट होंगे उनको मर्ज करेगा और एक नए सेट में लाके रख देगा। तो अगर मुझे कस्टमर की लिस्ट चाहिए यहाँ पे तो इस तरह मुझे मिल सकती है। सेट डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता। अब यहाँ पे नोट करें, इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर में जो सेट है उसमें भी मैंने अहमद लिखा है, ऐसा ही है? यस और नो? और यहाँ पे जो गारमेंट्स कस्टमर है उसमें भी अहमद लिखा है, यस और नो? 2 जगह अहमद लिखा है। लेकिन जब मैं अपनी लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूं तो अहमद कितनी दफा है? दूसरी दफा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, अनइंडेक्स होते हैं और अभी अभी हमने देखा डुप्लीकेट्स भी इनमें अलाउ नहीं होते। ठीक है? तो ये होते हैं यूनियन। अब इस कोड को जल्दी से 10 सेकंड में देखें, फिर मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूँ। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम सॉल्व है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। रियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा हो या आपने हो सकता है इसको देखा भी हो जी। मुझे नहीं आता मैं क्यों सही है, वेरी नाइस। और कोई? ये एक लिस्ट ही बनी, ये अलग अलग 2 नाम प्रिंट हुए। हाँ, रोल नंबर कैसे? मुझे नहीं पता, आप कह रहे हैं तो बताएं। हो सकता है हैंड रेस करके बताएं कौन बात कर रहे हैं इतने सारों में। एग्जैक्टली, 2 स्टूडेंट्स अगर सेम रोल नंबर या सेम ईमेल आ दें तो इस चीज़ को ज़बरदस्त, बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। एग्जैक्टली, नाइस। एक सेकंड पहले आप पीछे वाले, सही है। तो ये आप बताएं, सही है, एग्जैक्टली। तो ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स थी। सही है, बिल्कुल। तो ये आप लोगों ने कुछ मुझे एग्जांपल्स बताए कि सपोज करें अगर 2 स्टूडेंट्स हैं वो सेम ईमेल लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे अली हो सकते हैं, मैं भी अली हूँ। अब हम डुप्लीकेट्स ईमेल अलाउ नहीं कर सकते, तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सेट यूज हो सकते हैं। अब सेट आप यूज करें यूनियन को यूज करते हुए, आपने ये एग्जांपल देखी भी होगी, वो ये है। आप फेसबुक पे जाते हैं या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो आपके पास पोस्ट पे रिएक्ट करने के कुछ ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप लाफ रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप हार्ट रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप वाउ रिएक्ट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और एक टैब होता है आपके पास यहाँ ऑल का, ऐसा ही है। जो लाफ रिएक्ट करता है उसका नाम लाफ में जाएगा, जो वाउ रिएक्ट करता है उसका नाम वाउ रिएक्ट में जाएगा। ये एक एग्जाम्पल फेसबुक की आपने देखी हुई है। एक यहाँ पे सबसे पहला टैब है ऑल का, नजर आ रहा है? तो यहाँ पे हम शायद यूनियन यूज कर सकते नहीं कर सकते? यूनियन सेट यूज कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट हमारे चल सकते हैं कि भाई जितने भी लाइक्स हुए इस पोस्ट पे, रिगार्डलेस ऑफ द उसने क्या रिएक्ट किया है, हार्ट रिएक्ट किया, वाउ रिएक्ट किया है, लाफ रिएक्ट किया है। जब ये ऑल टैब में आते हैं ना, आपको सारे के सारे लाइक्स दिख रहे होते हैं और वो डुप्लीकेट भी नहीं होते। तो अब आप एक काम करें, एक एक्सरसाइज परफॉर्म करें जल्दी से, यूनियन को यूज करते हुए एक और डाटा टाइप के साथ। अब मैं बोलूँ या ना बोलूँ, डाटा टाइप आप लोग बनाएंगे, सही है? डाटा टाइप के साथ आप लोग अब एक जल्दी से एग्जाम्पल करें। एक का नाम आप रख दें वाउ रिएक्ट, 2 सेट बनाएं,
एक का नाम रख दें वाव रिएक्ट, दूसरे का नाम आप रख दें लव रिएक्ट। दोनों में अब दो दो तीन तीन नाम स्टोर करें और फिर यूनियन को यूज करते हुए एक और सेट बना जिसका नाम आप रख दें ऑल। ऑल में, ऑल वाले सेट में सारे नाम वाव रिएक्ट के और लव रिएक्ट के सारे आ गए। 2 मिनट आप लोगों के पास जल्दी से इसको परफॉर्म करें। जिसके पास लैपटॉप नहीं है, होना चाहिए, क्यों नहीं है भाई? अब जिसके पास नहीं है भाई यहाँ घर से चार्ज करके लाओ। जिसके पास नहीं हो अपने बराबर वाले से जो है वो हेल्प कर दे उसकी, या बराबर वाले के लैपटॉप में दे। 2 मिनट आप लोगों के पास जल्दी से इसको परफॉर्म करें। जिसके पास नहीं है, जो वट एवर रीजन अभी नहीं कर सकता, घर जाके इसको लाजमी परफॉर्म अभी से ये होमवर्क कराते हैं। आपने किस पे दिया? पेन पेपर पे दिया। ये देखिए, आपका नाम क्या है? हैदर। हैदर भाई के पास ना लैपटॉप है ना इनके पास कोई एक्सक्यूज है। पेन पेपर था, उन पे इन्होंने कर लिया। जबरदस्त। हैदर भाई का मैं पहले बहुत प्रिय है। वेरी नाइस। लेकिन आप कोशिश करें हैदर भाई, आप भी लैपटॉप लाएं। अगर कोई फॉर वट एवर रीजन आप नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं, जल्दी से 2 मिनट में इसको परफॉर्म करें। ईमानदारी से पता, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। कितने लोगों ने इसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लिया? नाइस, वेरी नाइस। और कितने ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि 2 मिनट और मिले तो कर ले? नाइस, बहुत अच्छी। चले अब इसको हम जल्दी जल्दी यहाँ पे अपने कोड में मिले। सबसे पहले क्या करूँ? सबसे पहले क्या करूं? वाव रिएक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट सेट बनाना है, स्क्वायर ब्रैकेट से ही बनेगा ना? कर्ली ब्रैकेट से बनेगा। इसकी टाइप क्या होगी? सेट होगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, वही नाम मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया उस्मान अली। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सही किया ये? पहले ये बता, कोई गलती? डाटा टाइप ये नहीं, सही। फिर यहाँ पे मैंने लिखा लव रिएक्ट, इसकी टाइप क्या होगी? सेट होगी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? कुछ भी, मैंने 2 नाम यहाँ पे भी लिख दिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया दानियाल और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सल। अब क्या करूँ? ऑल नाम का एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू वाव रिएक्ट डॉट, या तो आप डॉट यूनियन कर लें, ये भी वैलिड है। एक चीज एक और तरह से आप यूनियन कर सकते हैं, वो आप एक ऑपरेटर लगा सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह का, इसको कहते हैं पाइप ऑपरेटर। जैसे आप डबल ऑपरेटर करते थे ना जावास्क्रिप्ट में पहले, आप सिंगल ऑपरेटर पाइप ऑपरेटर करेंगे ना, तब भी पाइथन समझ जाएगा कि ये यूनियन है। वाव रिएक्ट और यहाँ पे कर दिया मैंने लव रिएक्ट। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ऑल, अब अगर मैंने हर चीज सही की है, ये चीज हमारे लिए न्यू है पाइप ऑपरेटर। यहाँ पे अगर मैं इस चीज को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास देखिए अनऑर्डर्ड तरीके से पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास आ गई। अच्छा, यहाँ मल्टीपल सेट को भी यूनियन कर सकते हैं। आपने एक और पाइप ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे सपोज करें आपने लिखा हार्ट रिएक्ट और यहाँ पे सेट लिखा और यहाँ पे आपने कर दिया अब्दुल्ला और यहाँ पे आपने कर दिया, नाम बताओ भाई, मैं नाम पता सही है, और यहाँ पे आपने कर दिया हार्ट रिएक्ट। तो मल्टीपल सेट को भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये हार्ट और सॉरी पाइप ऑपरेटर के सारी बातें बंद, सारा फोकस स्क्रीन पे। अब सपोज करें मैं दोबारा यहाँ पे सिंपल एग्जांपल रख रहा हूँ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स की, भाई सेट ऑफ फ्रूट्स। अब कुछ फ्रूट्स मेरे पास ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी आते हैं और जो सर्दियों में भी आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कॉमन फ्रूट है ना, जो 12 के 12 महीने आते हैं, वो मेरे पास जो है वो आ जाए। ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बातें बंद, बातें क्यों हो रही है?
आज क्लास में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है? पहले तो कभी नहीं होगा। सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, समर फ्रूट्स इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, यहाँ मैंने लिख दिया एप्पल, यहाँ मैंने लिख दिया बनाना। एक और चीज मैंने कर दी, मैंगो। सही है। ये समर फ्रूट नाम का मैंने एक सेट बना दिया और यहाँ पे मैंने इसको इस तरह डेटा टाइप कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑरेंजेस, एप्पल और अनार। सिंपल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो सेट बनाए, इसमें एलिमेंट्स डिफाइन किए। ये काम अब हम 3-4 दफा कर चुके हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा क्या चीज, इंटरसेक्शन। क्या यूज करूंगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन एलिमेंट्स को मुझे रिटर्न करके लाके देगा। अब आप मुझे बात बताएं, कोड चलाने से पहले कॉमन एलिमेंट्स इनमें से कौन कौन से? एप्पल और बस एप्पल है। तो बकौल आप लोगों के इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो यहाँ पे एप्पल आना चाहिए। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, मैंने यहाँ लिखा कॉमन फ्रूट्स इज इक्वल्स टू, इसी तरह समर फ्रूट्स डॉट इंटरसेक्शन, क्योंकि एक फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट्स लगे, और इसके अंदर आर्गुमेंट में ले लूंगा अपना विंटर फ्रूट का। बकौल आप लोगों के ये सिर्फ कॉमन एलिमेंट लाके देगा और एप्पल रिटर्न करके लाके देगा। इसको मैंने किया, मैंने प्रिंट नहीं कराया, नहीं कराया, सॉरी। इसको मैं करवा लेता हूँ यहाँ पे प्रिंट कॉमन फ्रूट। ठीक हो गया जी। यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको प्रिंट किया तो जैसा आप लोगों ने गैस किया कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स लाके दो, और यहाँ पे इसने मुझे सिर्फ एप्पल रिटर्न करके दे दिया। क्यों? क्योंकि दोनों सेट में सिर्फ एप्पल मेरे पास कॉमन था। किसी को कोई सवाल है इंटरसेक्शन में? कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ एक एक्सरसाइज की, सॉरी एक फंक्शन चेंज किया यूनियन से इंटरसेक्शन। अच्छा ये तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, आपके पास कॉमन एलिमेंट्स या कॉमन डेटा आता है। कोई बता सकते हैं इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकती है? जी आप क्लासेस है आपके पीछे भी, आपने एंट्रेंस किया था? जी सर बताएं, थोड़ा जोर से। थोड़ा जोर से। एग्जैक्टली। तो ये मुझे एक जो है वो एग्जाम्पल मिला, सही थी, बिल्कुल सही। आपने अब एक एक्सरसाइज में आपको देखा, आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक की, हम दोबारा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास दो फ्रेंड लिस्ट है, एक आपकी और एक आपके दोस्त की। ऐसा है, दो फ्रेंड लिस्ट है, एक आपकी और एक आपके दोस्त की। एक जब आप उस फ्रेंड लिस्ट में जाते हैं ना, आपके पास एक ऑप्शन आता है म्यूचुअल फ्रेंड्स का। किसका ऑप्शन आता है? म्यूचुअल फ्रेंड्स का। म्यूचुअल फ्रेंड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स या वो फ्रेंड्स या वो डेटा जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी है और आपके दोस्त की फ्रेंड लिस्ट में भी, वो होते हैं म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो आप जल्दी से एक एक्सरसाइज करें, एक का नाम, एक अपना नाम लिखें, आपके फ्रेंड जो आपके खुद के, अपना नाम, क्या एग्जाम्पल मैंने लिख लिया इंटरसेक्शन को यूज करते हुए, अली फ्रेंड्स, एक मैंने लिख लिया हसीब फ्रेंड्स। दोनों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिफाइन करें, सही है, दो सेट बनाए, अली फ्रेंड्स, दूसरा सेट बनाए हसीब फ्रेंड्स। दोनों में कुछ ऐसे वैल्यूज डिफाइन करें जो दोनों में कॉमन हो, और तीसरी एक और सेट बनाए म्यूचुअल फ्रेंड्स
और उसमें उसको इंटरसेक्ट करवा दें जल्दी से। 2 मिनट आपके पास। सर इसमें ऑपरेटर यूज होता है कोई? जी इसमें भी हैंड ऑपरेटर ऑपरेटर, यूज हैंड होता ऑपरेटर यूज होता है। है। हैंड ऑपरेटर, सिंगल हैंड ऑपरेटर। ऑरेंजेस इन विंटर फ्रूट्स, कर्ली ब्रैकेट्स के कॉलन, कॉलन प्रिंट करवा दो यहाँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवा दो, सही है। और अगर आपको कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स भी अगर गेट करने हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ अगर आपको फंक्शन चलाने तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सपोज करें कि अगर आपने यहाँ पे लिखा इफ मैंगो नॉट इन, अब तो ज़रूरी नहीं है इसी तरह हो, ये तो मैं आप लोगों को बस एक जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से बता रहा हूँ, क्योंकि अब आप लोग बिगनर थोड़ी है कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊँ फिर उसमें इन नॉट इन जो है वो चीज़ें लगा के दिखाऊँ या एड डिस्कार्ड लगा के दिखाऊँ। ऐसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए फिर तीसरी चीज़ जो है वो सेट का मेथड यूज़ करूँगा। मैं खुद से इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। इफ मैंगो नॉट इन विंटर फ्रूट्स कॉलन विंटर फ्रूट्स, जो कि मेरा सेट का नाम है, डॉट ऐड। ऐड क्या करेगा, यहाँ पे जो है वो ऐड कर देगा। एक चीज होती है मेरे पास जो यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैं एक और सेट बना देता हूँ। इफ लंच का एक, लंच नाम का एक सेट बना दिया। लंच में यहाँ पे भिंडी है, सही। यहाँ पे मैंने लिखा इफ ये एलिमेंट भिंडी इन लंच, कि भाई अगर इस सेट में ये एलिमेंट है तो काम क्या करो, लंच डॉट डिस्कार्ड कर दो, सही है। क्या कर दो, डिस्कार्ड कर दो, यानी हटा दो, तो उस एलिमेंट को हटा देगा। अब आप लोग जो है वो व्हाट टू जीनियस टू गेस के इन सबका आंसर जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेट का टॉपिक होता है खत्म, ठीक है जी। डुप्लीकेट से वो हटा ही देता है ना। हाँ, ये अगर कोई मेथड भी बहुत सारे तो आप थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप इफ एल्स से कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशन है ना, अगर ये हो तो ये हो जाए। कंट्रोल फ्लो में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ना, कंट्रोल फ्लो में अमीन भाई ने क्या बताया कि कंट्रोल फ्लो यानी इफ एल्स की स्टेटमेंट जो है वो पूरी आपकी एप्लीकेशन की फ्लो बनाती है। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है कि आपको अगर मगर कंडीशनल लैंडिंग करनी है तो आप जो है वो इफ का सहारा ले सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे इसके कुछ मेथड्स थे। अच्छा, अब आप लोग काम करें, यहाँ पे 3:26 हो रहे हैं, 5 मिनट का ब्रेक करें, 3:30 पे हम दोबारा शुरू करें।